हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज की इस वीडियो में हमारे साथ है श्रद्धा जी, जिन्होंने लॉ सब्जेक्ट में अपना जो एग्जाम है नेट का वो क्रैक किया है। तो आज की इस वीडियो में हम इनसे समझेंगे कि क्या इनकी स्ट्रैटेजी रही, किस तरीके से उन्होंने प्रिपरेशन करी है, ताकि आपको इनकी स्ट्रैटेजी समझ करके आपको भी हेल्प मिले और आपका एग्जाम अपकमिंग सेशन में क्रैक हो जाए। तो श्रद्धा जी, सबसे पहले अपने बारे में बताइए। हेलो एवरीवन। हेलो सर। हेलो। मेरा नाम श्रद्धा शर्मा है और मैं राजस्थान जयपुर में रहती हूँ। हम्म। और मेरा अभी दिसंबर 23 का नेट क्लियर हुआ है बाय गॉड्स ग्रेस एंड थैंक यू सर। आपके वीडियो से बहुत हेल्प मिली है। अरे थैंक यू सो मच श्रद्धा एंड कांग्रेचुलेशन फॉर दैट। सो श्रद्धा, अभी आप हमें बताइए कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही प्रिपरेशन की। पहले पेपर वन की बताइए, फिर पेपर टू की बताइए, दोनों की बताइए एक करके। सर जब मैंने नेट का फॉर्म फिल किया तो आई वाज लाइक कि पहले मैं सर्च कर रही थी क्योंकि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि नेट क्या होता है, कैसा पेपर आता है। तो हम्म जब मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो बहुत सारी वीडियोस आई। हम्म आपकी वीडियो मैंने इसलिए खोल के देखी क्योंकि बहुत छोटी सी थी, बाकी कंपैरेटिवली बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस थी। हम्म। जब मैंने खोल के देखी तो मुझे वो चीज़ें समझ में भी आई। और उसमें आपने वो क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन पढ़ा रखा था, तो वो क्वेश्चन मेरा बिल्कुल आसानी से मतलब क्लियर हो गया। मुझे समझ भी आ गया कि अरे वाह, कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान टॉपिक है। आपने सब कुछ पढ़ा रखा था जो जो सिलेबस में प्रोवाइडेड था, और मैंने आपकी वीडियोस 2 बार देखी हैं। पूरा पेपर 1 सर, थैंक टू यू। ओके, मीन्स आपने रिवीजन भी करी है ना। प्रॉपर रिवीजन बहुत जरूरी है एग्जाम क्रैक करने के लिए। यस सर। ओके, तो ये आपकी पेपर वन की स्ट्रेटेजी रही है। और आपने जो आप जब लेक्चर अटेंड करते थे तो लेक्चर में आप जैसे बता रहे थे कि आपने थियरी भी पढ़ी है और साथ में एमसीक्यूज के थ्रू प्रैक्टिस भी मैंने करवाई थी, तो आपको वहां से भी हेल्प मिली कॉन्सेप्ट क्लियर करने में। यस सर। तो वहां से आपको हेल्प मिली लेक्चर्स में। हाँ जी सर। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने 2 बार वीडियोज़ देखी, तो मैंने फर्स्ट टाइम पहले नोट्स बना लिए थे और हम्म। सेकंड टाइम मैंने नोट्स पढ़े और साथ-साथ में मैंने आपकी वीडियोज़ देखी। और फिर आपने ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रखे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रखे हैं, मैंने वो सारे खुद से सॉल्व करके देखे। जैसे मैंने वीडियो पॉज़ करी, फिर मैंने सॉल्व करके देखा। कुछ सही निकले, कुछ गलत हुए। जो गलत हुए उनको नोट डाउन कर लिया, उनको फिर मैंने दोबारा पढ़ लिया था। तो ओके मतलब कंसेप्ट ओके क्लैरिटी सबसे हो गया। ओके ओके। तो आप हमें बताइए पेपर टू के बारे में आपने कैसे प्रिपेयर किया। सर जैसे पेपर 2 मेरा लॉ का सब्जेक्ट है और मैं जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। तो कुछ सब्जेक्ट्स कॉमन थे, जैसे आईपीसी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, तो उसकी हेल्प तो मुझे वहाँ से मिल गई थी। और 1-2 मैंने सर्टिफ़िकेट कोर्सेज़ कर रखे हैं, जैसे कि ह्यूमन राइट्स हो गया, ह्यूमैनिटेरियन लॉ हो गया। तो वो चीज़ें मुझे तब की याद थी और थोड़ा बहुत मैंने रिविज़न कर लिया था। और ओके। जैसे हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, इन सब की मैंने रिविज़न वीडियोज़ देख ली थी। पढ़ा हुआ था मेरा अपना 5 ईयर लॉ में। तो बस पेपर ओके 2 के लिए तो इतना ही किया है। ओके, मीन्स आपने थ्योरी अच्छे से कवर करी है और इसके बाद आपने प्रॉपर रिवीजन भी करी है। ये यस। आपकी स्ट्रेटेजी रही है, मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें, है ना। इसके अलावा आपने जैसे कि आपने बताया कि क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस करी, तो आपने पीवाईक्यूज भी लगाए थे उन क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करने टाइम पर। हाँ, सर मैंने पेपर 1 तो पूरा आपने जो-जो चीज़ें डाल रखी हैं ए टू ज़ेड, लाइक करंट तक आपने जितने भी क्वेश्चंस करवा रखे हैं, सिर्फ वही सॉल्व किए थे। ओके 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 ओके, दैट्स रियली गुड। आपने मेहनत करी तभी आपका एग्जाम क्रैक हुआ, हम तो बस पढ़ाते हैं। स्टूडेंट्स की मेहनत होती है, पूरी मेहनत तो आपकी है। ओके श्रद्धा, तो अभी आप क्या प्लान कर रहे हो, लाइक अभी आप टीचिंग करोगे या फिर कुछ और प्लान है आपके। सर वैसे तो मेरा प्लान जुडिशरी था, बट अभी जैसे नेट क्लियर हो गया है, तो अभी मैं टीचिंग में भी आगे बढ़ना चाहूँगी। ओके, तो इट मीन्स आपके पास अब दो दो अपॉर्चुनिटी हैं, आप टीचिंग में भी अपना जो करियर वो बना सकते हैं और जुडिशरी में भी आप ट्राई करेंगे, अगर वहाँ पे हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है ना। यस सर। ओके ओके श्रद्धा, सो थैंक यू सो मच, हम आपने हमसे हमें टाइम निकाल के इंटरव्यू दिया और डेफिनेटली इससे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को सीखने को मिलेगा। अगर एक लास्ट बात आप अगर कहना चाहें सभी स्टूडेंट्स को, लाइक जैसे जिस तरीके से अभी एनटीए क्वेश्चन पूछ रहा है, जिस तरीके का लेवल हो गया है, तो आप स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर करें, किस तरीके से पढ़ें, क्या करें, लास्ट में आप क्या ऐड करना चाहोगे इसमें। सर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। सेकेंडली एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, जी जी। बहुत अच्छा कंटेंट है। मतलब मेरा तो सब कुछ आप ही की वज़ह से हुआ है सर, तो आई अरे वुड से कि थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू सो मच श्रद्धा, आपका फीडबैक बहुत मैटर करता है हम लोगों के लिए। सो थैंक यू सो मच श्रद्धा, आपने इंटरव्यू दिया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू सर। ओके श्रद्धा।